मैं जानता हूँ आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो दिल से फेंकने तो दीजिए। इस न्यूज के प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा नगर से जन स्वराज के प्रत्याशी आर.के. मिश्रा ने अपनी मांगों को लेकर महात्मा गांधी मूर्ति के समक्ष किया अनशन प्रारंभ। दरभंगा नगर से विधानसभा चुनाव के जन स्वराज के प्रत्याशी आर.के. मिश्रा ने अपनी मांगों को लेकर दरभंगा टावर चौक पर महात्मा गांधी प्रतिमा के बगल में बैठकर अनशन प्रारंभ कर दिया है। सुबह 8 बजे से ही यह अनशन शुरू कर दिया गया। 2 आदमी के साथ शुरू हुई अनशन में लोग आते गए और अनशन पर उनका साथ बैठते जा रहे थे। मिली जानकारी के अनुसार सुबह 8 बजे से लेके रात्रि के 8 बजे तक आर.के. मिश्रा अनशन पर रहेंगे। सुबह की पहली किरण के साथ आर.के. मिश्रा अपने दिन की शुरुआत की। उनकी मुख्य मांग नगर थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार पर कार्रवाई और उन्हें हटाने को लेकर इस अनशन पर बैठकर मांग कर रहे हैं। महात्मा गांधी के प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद अनशन पर बैठे आर.के. मिश्रा लगातार गीता का पाठ कर रहे हैं। तो वहीं उनके साथ संतोष कुमार झा, प्रियंका झा सहित दर्जनों लोग सुबह 11 बजे तक बैठे हुए थे। तो वहीं इन संबंध में आर.के. मिश्रा ने मंगलवार को दिन के 11 बजे मीडिया को कई बातों की जानकारी दी। सर क्या कहेंगे सर? ये बिहार की दुर्दशा की कहानी है। हम जब नौकरी में थे तो कम से कम प्रशासन में थे। यहाँ तो लग रहा है कि पूरी भ्रष्टाचार में लोग इतने डूब चुके हैं, अपना विवेक भूल चुके हैं, विवेकहीन हो गए, निर्णय लेने की सत्ता समाप्त हो गई। एक थाना प्रभारी प्राथमिकी दर्ज करने को मना करे और कहे कि थाना जाके लिख के आवेदन दीजिए, इससे बड़ा अपराध थाना प्रभारी का हो ही नहीं सकता। लोगों को बताया गया था कि FIR न लिखना थाना प्रभारी के निलंबन के लिए काफ़ी सबूत है। हमने अपने सेवा काल में यदि किसी थाना प्रभारी ने FIR लिखा तो उसको तुरंत सस्पेंड करते थे। इंसाफ नहीं मांग रहा हूँ, यहाँ बैठा हूँ, व्यवस्था के खिलाफ ऐसा अभियान छेड़ना चाह रहा हूँ व्यवस्था को समझ में आ जाए। उनकी लापरवाही और निकम्मापन बहुत दिन तक छुप नहीं सकता। जनता जब खड़ी हो जाएगी, जब थाना घेर लेगी, जब SP का घर घेर लेगी, DM का घर घेर लेगी और मांगेगी मेरा हिसाब करो, मेरे साथ न्याय करो, इस आंदोलन की नींव रखना चाहिए। ताकि यदि प्रशासन निकम्मा हो जाए, कंस का राज आ जाए, कंस को हटाने के लिए किसी न किसी को तो आगे आना पड़ेगा। और यही हुआ था मथुरा में। कंस को हटाने के लिए जब कृष्ण आया तो कृष्ण ने सीधे नहीं हत्या की, लोगों को जगा के लोगों को चढ़ाई किया, थरथरा गया पूरा कंस का शासन। तो यहाँ की व्यवस्था बदलने के लिए आप उम्मीद से हैं कि कोई कृष्ण आएगा या मैं आपको ही कृष्ण मानूं? नहीं, हर इंसान में कृष्ण में, भगवद गीता वही पढ़ रहा था अभी, इसमें बहुत साफ लिखा हुआ, कृष्ण ने लिखा हुआ कि मेरे को निरंतर याद करो। कृष्ण ने कहा कि मेरे को निरंतर याद करो, तुम मुझ में ही समा जाओगे। कहते हैं कि मौत के समय कृष्ण का नाम लेते ही मोक्ष मिलता है। तो बोला लेकिन उस समय मत नया नाम लो, हमेशा नाम लेते रहो ताकि उस समय स्वतः नाम याद आ जाए। कृष्ण तो शाश्वत है, आप में भी कृष्ण है, सब में कृष्ण का अंश है। कृष्ण हमारा अंश सब में है, हमारा अंश सब में है, सब कृष्ण है। सर क्या है कि व्यवस्था के कारण वो आपका जो कृष्ण का भाव है वो दब जाता है। आप पारिवारिक समस्या में जूझ के उस भाव को दूसरे का भला करने वाली बात छोड़ देते हैं। सर कब इसको स्टॉप करें, कार्रवाई होगी, आश्वासन ऐसा कुछ मिला? देखिए, कहते हैं ना कि जब प्रशासन बहरा हो जाए, जब प्रशासन गूंगा हो जाए, जब प्रशासन लंगड़ा हो जाए, जब प्रशासन को भ्रष्टाचारी हो जाए, जब प्रशासन माननीय विधायक सब मंत्री जी के चरणों में लोटपोट करता रहे, जब प्रशासन एक तरह से बताइए, जो व्यक्ति नगर आयुक्त है रोज़ सुबह जाके 3 बार पहले पैर छूता है माननीय विधायक जी का, उनसे आदेश लेके काम दिन भर करता है, जितनी कचरा गंदगी खुजली बढ़ रही है शहर में, उसमें विधायक जी की पूर्ण भूमिका है। नगर निगम को के मेयर, डिप्टी मेयर को जिताने में उन्होंने जो कुकर्म किया, छिपा थोड़ी ना है भाई। आपने अच्छे लोगों को हरा के क्या दिया
नगर निगम को। और क्या हो रहा है, आज जो लड़ाई चल रही है मेयर और डिप्टी मेयर में, सारा काम रुका हुआ है, सारा नाला खुला हुआ है, सारे सड़क को सफाई बंद है। ये सारी चीज़ तो दिखता है लोगों को। उस नगर आयुक्त को डीएम साहब ने इस विधानसभा का आरोप बना दिया। बताइए भला, सर्वविदित है कि जो उसके टुकड़ों में पलने वाला व्यक्ति आरोप बनेगा तो वो उसी का पक्ष लेगा ना। डीएम भी मिले हुए हैं, इसका मतलब डीएम की भी मिली होगा। तो मैं तो ये आरोप लगा रहा हूँ, विधायक के थैले में, विधायक के कुनबे में, विधायक के ग्रुप में, विधायक के षड्यंत्र में, विधायक के पैसों के पल पर, विधायक के भ्रष्टाचारी आचरण की वजह में विधायक जी जगह जमीन कब्जा किए जा रहे हैं। डीएम सुस्त क्यों पड़ेगा? डीएम तो मालिक है। क्या लग रहा है कि आपकी इस प्रक्रिया अपनाने से न्याय मिल जाएगा? मैं जानता हूँ आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो दिल से फेंकने तो दीजिए। थैंक यू सर। न्यूज़ कंप्लीट। मैं अभी आया हूँ कि हमारे आर.के. मिश्रा सर जो पूर्व डीजी हैं और दरभंगा के आईजी हुआ करते थे, वो जनसुराज से शहरी विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव हुआ है, चुनाव बहुत ही अच्छा हुआ है। काफ़ी लोगों को ऑप्शन नहीं मिला था, इस बार ऑप्शन का फ़ायदा उठाए हैं और इनके साथ जो बदतमीजी और गुंडागर्दी जो किया गया है, जो बीजेपी के कार्यकर्ता एवं कुछ गुंडे लोगों के द्वारा जो गुंडागर्दी किया गया है, उसके विरुद्ध में प्लस थाना प्रभारी के बिल्कुल अनुशासनहीनता और मिसबिहेव के आरोप में हमारे सर ने यहाँ पर गांधी जी की मूर्ति के नीचे बैठ के बिल्कुल शांतिपूर्वक, कोई शोर शराबा नहीं, कोई हंगामा नहीं, और वो शांतिपूर्वक इसका विरोध कर रहे हैं कि अभी तक न तो एसपी की गिरफ्तारी हुई और न ही अभी तक थाना अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई हुआ। देखिए, मैं तो विभाग में रहा हूँ और सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर तक का मैं नेता रहा हूँ। पुलिस मेंस एसोसिएशन का और पुलिस एसोसिएशन का भी मैं मंत्री रहा हूँ। हमने गलत का शुरू से विरोध किया, चाहे वो डीआईजी हो, आईजी हो, एसएसपी हो या अगर सिपाही हो या दरोगा हो, कोई अगर गलत किया उसका मैंने जम के विरोध किया, जिसका नतीजा हुआ कि मुझको मेरा ट्रांसफ़र हुआ, बहुत सारे लोगों का ट्रांसफ़र हुआ, तो और लोगों का सामंजन एसएसपी ने कर दिया और हमको डिसमिस कर दिया। क्योंकि गलत किया था तो मैं डिसमिस होना पसंद किया, सामने झुकना पसंद नहीं किया। तो हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो फ़ायदा के लिए कायदा बिगाड़ते हैं। तो इसीलिए हमको लगा कि भाई जब मैं रिटायर कर गया तो मुझे लगा कि जनसुराज एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी लाया है बिहार में खास करके। तो ऐसे अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाहिए और ऐसे पार्टी को मदद करना चाहिए। इसी वजह से मैं भी जनसुराज ज्वाइन किया और आर.के. मिश्रा सर को मैं मदद कर रहा हूँ। सर, आप भी अनशन में अभी बैठेंगे, उनका सहयोग देंगे? हाँ, बिल्कुल देंगे। क्या नाम? इस शहर से जाने पहचाने हुए व्यक्ति हैं और हमारे सर्वपूर्व में ये आईजी रह चुके हैं। इनकी कार्यशैली से पूरा दरभंगा शहर गदगद थे और अनिष्ट के मामला में पूरे कैंडिडेट में इनके अलावा कोई है नज़र आता ही नहीं। हम लोग से जो बन पड़ा, इनका सहयोग है, इनके साथ जो व्यवहार हुआ है वो मतलब क्षमा योग्य नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सूरज कुमार। उनके साथ हैं और साथ में ही रहेंगे। सूरज भाई जो बोले गलत नहीं बोले, बिल्कुल सही बोले। हम लोग उनके सामने के बच्चा है और हकीकत बात है कि उनके जैसा कोई नेता नहीं। क्या लगता और है? ये भी बताते हैं कि पूरे बिहार के अंदर में 12 से 13 सीट लाएंगे और नया पार्टी होके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्या लगता है कि ये तो है, मगर उनका पहुँच बहुत बड़ा है। क्या लगता है कि आजकल के समय में इस तरह की गांधीगिरी देखने को मिलता है आपको? नहीं, ये जो है सब है दरभंगा को सुधार सकते हैं, ये तो उम्मीद के रखते हैं। बाकी है ना, बिहार के अंदर में जो है मांझी हुए, चिराग पासवान हुए, उनसे बड़ा नेता ये उभरेंगे और हकीकत बताते हैं 12 से 13 सीट लाएंगे, जो सब नीचे रहता है।